छोटी सी घटना से आपसे बातचीत करना चाहूँगा। ये घटना एक सेवक की जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए एक समुद्री यात्रा पे उस एक जहाज पर परमेश्वर की सेवा करने के लिए जा रहे थे। और जब उस जहाज पर जा रहे थे तो रास्ते में उनका जहाज खराब हो गया। और जब उनका जहाज खराब हो गया तो उनकी शिप को रिपेयर के लिए एक साइड में आइलैंड पे रोका गया। और उन्होंने सोचा कि जब मेरी शिप इस आइलैंड पे रुकी हुई है, क्यों ना मैं कुछ अंदर इलाकों में, आदिवासी इलाकों में जाऊं और वहाँ पे कुछ लोगों से मिलूं और उनसे बातचीत करूं। वो सेवक उस जंगल में निकल गया, उस आइलैंड पे, और अंदर जाके कुछ आदिवासी लोगों से उनकी मुलाकात हुई और वो उनसे बातचीत करने लगे। और बातचीत के दौरान उनसे पूछा कि आप कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। उन्होंने बोला कि हम सब लोग जब भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम अपने हाथ को उठाते हैं और बोलते हैं, हे हमारे पिता, हम तुझे याद करते हैं, तू भी हमें याद रखना। वो सेवक कहते हैं कि ये किस तरीके की प्रार्थना है। आप कुछ चीज़ों को सीखिए, प्रार्थना परमेश्वर से कैसे करनी है। उन्होंने उनको 3 हिस्से प्रार्थना के सिखाए और सिखाने के बाद वो अपने जहाज को ठीक होने के बाद निकल गए। वो सारे आदिवासी लोग इकट्ठे हुए और वो पूछने लगे कि आखिर क्या सेवक ने सिखाया था, क्योंकि हम लोग तो भूल गए हैं। तो 2 लोगों को तैयार किया गया, उनको समुद्र के पास लाया गया और देखा कि वो शिप आधे रास्ते लगभग समुद्र के बीच में पहुंच चुका था। तो 2 लोगों को उस आदिवासी इलाकों ने तैयार कर कहा कि जाकर पास्टर जी से पूछ कर आइए कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है। वो 2 लोगों ने अपनी आंखें बंद करी और समुद्र पर दौड़ लगाना शुरू कर दी। दौड़ लगाते हुए वो समुद्र के आधे रास्ते पहुंच गए और जहाज में चढ़ गए। जैसे ही वो जहाज में चढ़े तो वो सेवक एकदम से घबरा गए। उन्होंने कहा, ये बताइए आप कैसे यहाँ पर कैसे आ गए। वो बोलने लगे, पास्टर साहब, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपने जो हमें बताया था 3 हिस्से प्रार्थना के, हम लोग तो भूल गए। तो पास्टर साहब ने कहा कि देखिए, सारी बातें छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि आप इस पानी पर चलकर दोनों कैसे आ गए। वो बोलने लगे कि पास्टर साहब, हमने तो बस इतना कहा, हे खुदा, दौड़ तो हम लेंगे पर संभाल आप लेना। बस हमने दौड़ना शुरू कर दिया और यहाँ पर पहुँच गए। उन सेवक के आंखों में आंसू आ गए और वो घबरा से गए। उन्होंने बोला कि आप जैसी प्रार्थना करते हैं आप वैसी ही प्रार्थना करिए, आपको कोई प्रार्थना सिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप सच्चे दिल से जैसे परमेश्वर से कह रहे हैं, आप बिल्कुल वैसे ही प्रभु यीशु मसीह से अपनी बातों को कह दीजिए। यही प्रार्थना है। मेरे प्रिय लोगों, आज सच्चाई में मुझे और आपको प्रार्थना जानने की जरूरत है। और कई बार मुझसे लोग मिलते हैं, मुझसे कहते हैं, पास्टर साहब प्रार्थना लिख कर दे दीजिएगा तो हम उसे पढ़ लेंगे। पास्टर साहब हमें प्रार्थना करना सिखा दीजिए। लेकिन आज हम आपसे कहते हैं कि प्रार्थना करना बातचीत करना है, अपनी बातों को प्रभु से कहना है और प्रभु की बातों को सुनना है। मैं अपने दिल की बात जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड से, जैसे मैं अपने दिल की बात अपनी मम्मी से, अपने पिता से शेयर करते हैं, जैसे हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, हम आज अपने सारे दिल की बात यीशु मसीह से कह दें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बाइबल में पढ़ता हूं, मत्ती की पुस्तक उसका 8वां अध्याय की पहली आयत में इस प्रकार से लिखा है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं शुद्ध हो जा। मैं इस समय चाहता हूं कि आप जब टीवी स्क्रीन के सामने अपनी वॉच को सामने ले लीजिए, या सामने आपके वॉल क्लॉक है उस पर अपनी नजर को डालिए, और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मेरे पीछे टाइम काउंट करिए। और इस समय जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, उस कोढ़ी ने कहा, हे पिता, मुझे चंगा कर दे, या उस कोढ़ी ने कहा, मुझे शुद्ध कर दे। आज जैसे हम बाइबल में पढ़ रहे हैं, उस कोढ़ी ने यीशु मसीह के पास आकर प्रणाम किया और कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। देखिए, उस कोढ़ी ने क्या बोला? यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। 3 या 4 सेकंड की प्रार्थना, आप चेक कर लीजिए। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अपनी घड़ी में आप काउंट कर लीजिए, 3 या 4 सेकंड की उसने सिर्फ यीशु मसीह से प्रार्थना करी, और यीशु मसीह ने उसी वक्त उसी घड़ी उसको शुद्ध किया और वो चंगा हो गया। 4 सेकंड की प्रार्थना ने उसके जीवन भर के, बचपन से जो भी उसको कभी भी कोढ़ रहा होगा, मुझे ये नहीं मालूम कि उसको कब से कोढ़ था, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितना भी पुराना उसका कोढ़ होगा, मात्र 4 सेकंड की प्रेयर से उसका कोढ़ चला गया, क्योंकि उसने सिर्फ यीशु मसीह से अपनी वो बात कही जो उससे कहनी थी। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने बदले में उससे बातचीत करी। और उसके आगे अगर हम मत्ती की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसकी 27वीं आयत 27 वर्स 9 चैप्टर 27 वर्स पढ़ेंगे, और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। आइए हम लोग पढ़ेंगे।
जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। जब वह घर पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। और यहां पर हम देख रहे हैं कि दो अंधे यीशु मसीह के पास आए हैं और देखिए उनकी प्रेयर, काउंट करिए। उन्होंने क्या किया? हे पिता हम पर दया कर, हम पर सिर्फ दया कर, हे यीशु हम पर दया कर। काउंट कर लीजिए, मेरे संग बोलिए, हे यीशु हम पर दया कर। 3 सेकंड से 4 सेकंड से ऊपर नहीं हुए और यीशु मसीह से उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा था कि मैं देखना चाहता हूं, बस उन्होंने इतना बोला, हम पर दया कर। यीशु मसीह समझ गए कि ये चंगा होना चाहते हैं और यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। और यीशु मसीह ने उसी वक्त कहा और उनकी आंखें खुल गई। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं इस बारे में कि प्रार्थना करना क्या है। प्रार्थना करना है अपने मन की बात को प्रभु से कहना और प्रभु की बात को सुनना। 2 हिस्से इंपॉर्टेंट हैं। आजकल लोग सिर्फ एक हिस्से को कर रहे हैं, वो ये कि अपनी बात प्रभु से कही और आमीन, अपनी बात प्रभु से कही और आमीन। नहीं, मुझे सिर्फ 2 सेकंड या 3 सेकंड या 4 सेकंड अपनी मन की बात जो प्रभु से कहनी है, या जितनी भी मेरी मन की बातें प्रभु से कहनी है, लेकिन उससे ज्यादा समय मुझे प्रभु की सुनने में गुजारना है। इस कोढ़ी व्यक्ति ने भी यीशु मसीह की सुनी, इस अंधे व्यक्ति ने भी यीशु मसीह की सुनी और वो अंधा ठीक हो गया, वो कोढ़ी उसी वक्त शुद्ध हो गया। जानते किस लिए? इन्होंने कहा और सुना, रिसीव किया। मैं और आप आज से प्रार्थना करना एक नए तरीके से शुरू करें कि अपने मन की बात प्रभु से कहें और उसके बाद उसकी सुनना शुरू कर दें। अगर इस प्रोग्राम में हम आपको बताना चाहते हैं, हम कभी भी कोई सामान नहीं भेजते हैं, ना ही हम अपना अकाउंट नंबर नीचे लिखकर भेजते हैं कि आप हमें पैसे दीजिए या आप इन सामान को खरीदिए। हम ये चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से दुनिया भर में प्रभु की सेवकाई फैल सके और आप इसे देखें, औरों को भी बताएं कि लोग अमेजिंग लव प्रोग्राम के माध्यम से परमेश्वर के प्रेम को बांट सकें, परमेश्वर के प्रेम को पा सकें। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप अमेजिंग लव माध्यम से दुनिया भर में सेवकाई को फैलाना अपने दिल से चाहते हैं, तो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे हमसे बातचीत कर सकते हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर आपसे सेवा ले और किस तरीके से आपके लव ऑफ गिफ्ट को परमेश्वर ग्रहण करे। आइए, ये समय है प्रार्थना का, ये समय है आत्मा में अपने आप को तैयार करने का, ये समय है पवित्र आत्मा से संगति करने का। आज मैं देख रहा हूं डिप्रेशन से ग्रसित लोगों को, वो लोग जो डिप्रेस्ड हैं और जो परेशान हैं, जिनको लगता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, कई बार उन्हें सुसाइड करने का मन करता है। मैं आपको देख रहा हूं, कई बार आप अपने दिमाग में बहुत ज्यादा अशांति को भर लेते हैं और आपको लगता है आपकी लाइफ सही नहीं है, आपसे कोई प्यार नहीं करता है, आपने जो चाहा है आपकी लाइफ में वो नहीं हुआ है। पर आपसे यीशु मसीह कह रहा है कि आप बाहर निकल आइए अपनी इस बीमारी से, क्योंकि ये डिप्रेशन नहीं है, ये शैतान का हथियार है आपको नाश करने के लिए, आपको निराशा में डालने के लिए। और आप इस बंधन से आजाद हैं क्योंकि यीशु मसीह ने लहू बहाकर आपको खरीदा है। अपने बंधन से बाहर निकल आइए मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, अपने बंधन से बाहर निकल आइए इसी वक्त, क्योंकि आप डिप्रेशन का शिकार होने के लिए नहीं, आप आशीष को बांटने के लिए बनाए गए हैं, आप प्रेम को बांटने के लिए बनाए गए हैं। इसी प्रभु आपको आजाद कर रहा है। यीशु मसीह इस बहन को, इस भाई को जो देख रहे हैं, इस डिप्रेशन से बाहर निकालिए। पवित्र आत्मा एक नया बीज बोइए इनके अंदर आनंद का। प्रभु यीशु मसीह विश्व भर में जितने लोग इस सेवकाई के द्वारा आपकी आराधना में, आपकी प्रार्थना में सम्मिलित हैं, पवित्र आत्मा उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी दूर होने पाए। इस सुबह में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह इन सब की फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर जाने पाए। प्रभु इनकी जितनी भी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हैं वो सब दूर जाने पाए। प्रभु यीशु मसीह सारे ब्लैक मैजिक के बंधन जिनके ऊपर काम कर रहे हैं, यीशु के नाम से तोड़ देते हैं आज और आजाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि वो भाई जो सामने बैठा हुआ ब्लैक मैजिक से ग्रसित है और जिसे ये लग रहा है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया है, पर आप विश्वास करिए यीशु का लहू आपकी सुरक्षा करता है। आप इसे रिसीव मत करिए, आप रिसीव ये करिए कि यीशु के लहू बहाने से मेरी सुरक्षा है, मेरे परिवार की सुरक्षा है। आप इसी वक्त छुटकारा पाएंगे, आप इसी वक्त छुटकारा पाएंगे। पवित्र आत्मा इस अंधकार जादू टोने के बंधन से आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस अमेजिंग लव प्रोग्राम
पे प्रभु आप अपनी आशीष दीजिए, हम सब लोग मिलकर पवित्र आत्मा आपकी सेवा कर सकें, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ये यीशु मसीह के लिए सेवा है। पवित्र आत्मा आप हर एक को आशीष दीजिए, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के संग यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि आप सब जब सामने बैठे हैं आप छुटकारा पा चुके हैं, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा में महसूस कर रहा हूं कि बहुत से लोगों के बंधन टूटे हैं, और ये अमेजिंग लव प्रेम बांटने के लिए है। आप नीचे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं। लेकिन एक बात जानिए कि हमें यीशु मसीह की सेवा करनी है। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।